हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट 12th क्लास के अंदर। ये पॉइंट हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कवर किया गया है। बच्चों, ये पॉइंट अपने आप में बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पर बहुत से बच्चों की कंप्लेंट आती है कि ये पॉइंट बहुत टफ है, इसमें क्वेश्चन वो लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो एक सीधी सी बात है, इसको एक समझने का बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट का पहले तो आप मतलब समझो। पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है? मतलब कि ऐसी एडजस्टमेंट जिसको कि या तो हमने कुछ गलती कर दी, मतलब एरर कर दिया हमने, या हम लिखना भूल गए, उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब ओमिशन। दो तरह की गलतियां हो जाती हैं, एरर एंड ओमिशन। तो ये तो हमें पता है कि हम कुछ भूल गए या हमने गलत लिख दिया, तो ऐसे में हम कैसे उस गलती को ठीक करते हैं? हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाकर, एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर हम अपनी उस गलती को ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम अपनी बना चुके हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसको ठीक करने का हमारे पास तरीका है कि हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाएं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट है, इन चार चीज़ों के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर एंड चेंज, और कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इन चार पॉइंट्स पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी या कमीशन या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई गलती हो गई, हमसे एरर हुआ है या हम कुछ ओमिट कर गए, जैसे आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम बुक्स में लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, या किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई हमसे गलती हो गई है, एरर हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम एक अपना एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो कैसे करते हैं? ये मैंने एक सिचुएशन ली है। मान के चलिए हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, कैपिटल थी इनकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख 2 लाख। ये तो इनकी सिचुएशन थी। गलतियाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई, ये एक सिचुएशन मैंने ड्राफ्ट की है जिसके अंदर ये चारों हमने एरर्स को शो किया है। कैसे एरर हुई है या ओमिशन हुई है? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम मान के चले कि ए और बी को 5000 और 2500 ओमिट, 100% ओमिशन है, भूल गए हम उन्हें उनके अकाउंट को डेबिट करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम हम उन्हें क्रेडिट करना भूल गए, कंप्लीट ओमिशन। अच्छा, एरर क्या हुई हमसे? हमने पार्टनर्स को एज अ रेम्यूनरेशन, ए को हमने क्रेडिट किया 25,000 से, बी को हमने क्रेडिट किया 20,000 से, पर हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे बीच में एग्रीमेंट था 15,000 का। तो यहाँ पे हमसे एरर हो गई। कैसी एरर? कि हमने ए को 10,000 से ज़्यादा से क्रेडिट किया, बी को हमने 5,000 से ज़्यादा से क्रेडिट किया, और डिविजिबल प्रॉफिट पूरे साल का था 40,000, जो कि हमने पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक ये एरर आ गई, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनके यहाँ पर 3:2 पहले से ही डिसाइडेड थी। तो यहाँ पर बच्चों दो तो सिचुएशन हमने ओमिशन की ले ली, दो एरर की ले ली। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो ये हमारे चार पॉइंट हैं, ये चारों कवर हो गए हैं। बच्चों, एग्जाम के अंदर अगर पास्ट एडजस्टमेंट पे कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चार पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, इससे डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कैसे करना है। हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट टेबल, हम बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल। इसमें हमें बच्चों, क्योंकि हमारे पास दो पार्टनर हैं तो हमारे दो कॉलम तो बनेंगे ही, एक तीसरा कॉलम हम अपनी फर्म का भी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, ये हमारी फर्म का अकाउंट है। अब इनके अंदर भी हम अपना डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना लेंगे, डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट कैपिटल अकाउंट, ये सी, ये हमारी फर्म का डेबिट और क्रेडिट। चलो हम इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने प्रॉफिट को उठाते हैं जो उन्होंने गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और ये जो प्रॉफिट उन्होंने डिवाइड किया आपस में इक्वली, कहीं ना कहीं पे ये एडजस्टमेंट करी ही नहीं, तो इसे अब हम रिवर्स कर लेते हैं, उनके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो हमारे पर्टिकुलर्स में आ जाएगा प्रॉफिट रॉन्गली credited, now debited। 20,000 इक्वल था और हमने इसको इक्वल किया, फर्म हमारी 40,000 से क्रेडिट हो गई।
जब हमारे पार्टनर्स डेबिट होते हैं तो फर्म क्रेडिट हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर पार्टनर डेबिट होगा तो कुछ तो क्रेडिट होगा, तो उसमें हमारी फर्म क्रेडिट होगी, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद अपनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये हमने एक गलती ये वाली ठीक कर ली। चलो अब इस पर आ जाते हैं हम। रेम्यूनरेशन हमने ए को हमने ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया 10,000, तो उसे हमें वापस लेना है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे रेम्यूनरेशन एक्सेस क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड 10,000। और हमारा जो बी था, बी को हमने 20,000 दे दिए, देने थे 15,000, तो 5,000 हम उससे वापस ले लेंगे। तो हमारे अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो फर्म हमारी 15,000 से क्रेडिट हो जाएगी। ये पॉइंट हमारा हो गया। अब है आईओडी। आईओडी हम भूल गए उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। ये तो सिंपल सी बात है, आईओडी तो वैसे भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट ही होते हैं। लिख देते हैं हम आईओडी ओमिटेड, डेबिट कर देंगे 5,000 और 2,500 फर्म को क्रेडिट कर देंगे। आईओसी omitted 5% ऑन द ओपनिंग कैपिटल। आईओसी हमेशा बच्चों ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। 5 लाख का 5% 25,000 पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे, और 5% ऑफ 2 लाख 10,000 हम पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारे क्रेडिट हो रही है तो फर्म हमारी डेबिट होगी 35,000 से। अब सबसे पहले हम अपने फर्म के अकाउंट को टैली करेंगे। फर्म में हमारा बन गया 40, 55, 55 एंड 62,500। 62,000 प्रॉफिट कितना आया बच्चों? 62,500 में से 35 अगर हम माइनस करें 0,057 27,500 का प्रॉफिट हो गया। इस 27,500 को, क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी, अब हम 3:2 की रेशो में इन पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं। 27,500 इंटू 3:2, 5 से अगर हमने काटा 11,000 एक को मिल रहा है, 16,500 इसको मिल रहा है। 16,500 और 11,000। अब इनके कैपिटल अकाउंट हम टैली कर लेते हैं। ये हमारा 21,000 और ये हमारा बन गया 20, 25, 27,500। ये हमारा बन गया 41,500 और ये बन गया 35,000। अगर हम देखें तो हमारा ए का क्रेडिट साइड बड़ी है और इसकी डेबिट साइड छोटी है, तो इसका हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 560,500 से हमारा ए क्रेडिट हो रहा है। बच्चों नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए हमारा क्रेडिट हो रहा है 6500 से क्रेडिट हो रहा है। अगर बी को हम देखें तो बी हमारा 6500 से डेबिट हो रहा है। तो इसमें हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं ये ऊपर का हटा देती हूँ और लिख देती हूँ। हमारी एंट्री बन गई बच्चों इसमें 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बी हमारा डेबिट था 6500 से, ए हमारा क्रेडिट था 6500 से। तो बच्चों ये हमारी नेट एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट या रेक्टिफाइंग एंट्रीज वर्ड लिखा होता है, एंट्रीज। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमें हर एक एंट्री के ऊपर, हर एक एडजस्टमेंट के ऊपर एंट्री बनानी है एग्ज़ाम के अंदर, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों इसमें था क्या, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम करना भूल गए, ओमिशन था, उसको कर देंगे। डेबिट आइटम भूल गए हैं तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर हम क्रेडिट आइटम को भूल गए हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कोई गलती कर दी है तो उस गलती को हम रेक्टिफाई कर देंगे। गलती मतलब या तो वो गलती आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज में हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके परसेंटेज में हो सकती है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 5%, पर गलती से आपने 7% चार्ज कर लिया,
मतलब 2% एक्स्ट्रा आपने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट से, तो हम 2% से पार्टनर को डेबिट करके उस गलती को रेक्टिफाई कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट था बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट का। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखो, तो मैं वो आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू बच्चों।